सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज RKGS क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारत के विभिन्न घाटी परियोजनाओं की, नदी घाटी परियोजनाओं की, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि UPSI, UPLT टीचर, रेलवे, NTPC इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक ही वीडियो में होगा जिसमें भारत की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसको सम्मिलित किया गया है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, तिलैया बांध, ये इस नहीं होगी, किस होगा? तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? पहला है दामोदर, बी है कोनार, सी है बराकर और डी है उसरी। तो जो तिलैया बांध है बेसिकली वो है आपका बराकर नदी। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब यह है कहाँ? ये है आपका तिलैया बांध झारखंड में है। तो ये भी याद रखिएगा, तिलैया बांध किस राज्य में है? तो तिलैया बांध झारखंड में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? पहला है दामोदर नदी, बी है कोनार नदी, सी है बराकर नदी और डी है बोकारो नदी। तो जो मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बेसिकली ये बनाए गए हैं बराकर नदी पर। तो पिछले क्वेश्चन में केवल तिलैया बांध पूछा था, तो इसमें मैथान और बेल पहाड़ी जो बांध हैं ये भी आपके बराकर नदी पर बनाए गए हैं। और ये हैं कहाँ? ये हैं झारखंड में, झारखंड में। और बराकर नदी है कौन? ये है बेसिकली दामोदर की सहायक है, दामोदर की सहायक नदी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? पहला है अलकनंदा, बी है भागीरथी, सी है धौलीगंगा और डी है मंदाकिनी। तो जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वो है आपका बेसिकली भागीरथी नदी पर। तो 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी भागीरथी नदी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टिहरी बांध बना है, पहला है टिहरी नदी पर, बी है यमुना नदी पर, सी है अलकनंदा नदी पर और डी है गंगा नदी पर। तो जो टिहरी बांध है वो है आपकी गंगा नदी पर। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, गंगा नदी पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? पहला है भागीरथी एवं अलकनंदा, बी है यमुना एवं भागीरथी, सी है काली एवं टोंस और डी है भागीरथी एवं भिलांगना। तो जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है वो है आपकी भागीरथी एवं भिलांगना नदी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, भागीरथी और भिलांगना नदी पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? पहला है नागार्जुन सागर, बी है राणा प्रताप सागर, सी है बिंद सागर और डी है रिहन। तो जो चंबल नदी पर बना जलाशय है वो है आपका राणा प्रताप सागर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी राणा प्रताप सागर। अब ये है कहाँ? ये है आपका राजस्थान में। तो ये भी राज्य जो है आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस का एक भाग है? पहला है चंबल परियोजना का, बी है कोसी परियोजना का, सी है दामोदर घाटी परियोजना का और डी है भाखड़ा नागल परियोजना का। तो जो गांधी सागर बांध है वो बेसिकली आपका है चंबल नदी परियोजना का। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी चंबल नदी परियोजना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? पहला है इंदिरा सागर, बी है गांधी सागर, सी है सरदार सरोवर और डी है भाखड़ा नागल। तो जो चंबल नदी पर जो बांध निर्मित है वो है आपका गांधी सागर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? यानी जो नदी घाटी परियोजना है इसका जो लाभ है वो केवल एक राज्य को नहीं बल्कि एक से अधिक राज्यों को लाभ होता है। तो पहला है चंबल घाटी परियोजना, बी है मयूराक्षी परियोजना, सी है शरावती परियोजना और डी है हीरा कुंड परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर चंबल घाटी परियोजना, आंसर नंबर ए। अब ये है कहाँ पे? ये है आपका राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। और यूँ बात करें मयूराक्षी परियोजना की तो यह परियोजना जो है ये है आपका बंगाल और झारखंड में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है शिवनाथ नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है महानदी और डी है सोन नदी। तो जो हीराकुंड बांध है वो बनाया गया है आपका महानदी पर। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी महानदी। अब ये है कहाँ? ये है आपका उड़ीसा में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? पहला भाखड़ा नागल बांध, बी है गांधी सागर बांध, सी है हीराकुंड बांध और डी है तुंगभद्रा बांध। तो जो महानदी पर निर्मित बांध है वो है आपका हीराकुंड बांध। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? पहला है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तो 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अब ये है किस नदी पर? ये है आपकी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ये भी नदी याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित हुआ है भद्रा, बी है गोदावरी, सी है भीमा और डी है कृष्णा नदी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नागार्जुन सागर स्थित है? पहला है गोदावरी नदी पर, बी है पेनगंगा नदी पर, सी है कृष्णा नदी पर और डी है तुंगभद्रा नदी पर। तो 14 का भी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। आप लोग देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन 3 प्रकार से बनाया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? पहला है तमिलनाडु तथा कर्नाटक, बी है तमिलनाडु कर्नाटक केरल, सी है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और गुजरात, डी है तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी। तो जो कावेरी नदी जल परियोजना का जो विवाद है वो है आपका बेसिकली तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है? पहला है कृष्णा नदी, बी है कावेरी, सी है गोदावरी और डी है महानदी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर। यानी जो कावेरी नदी है इनका विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांकित में से कौन
भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? पहला है मयूराक्षी, बी है मच्छकुंड, सी है पल्लीवासार और डी है शिव समुद्रम। तो जो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है वो है आपका शिव समुद्रम। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम का जल शक्ति उत्पादन हुआ था कर्नाटक में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? पहला है तमिलनाडु में, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन 19। कौन सा राज्य भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? कौन सा राज्य समूहैनी समूह पूछा गया है? तो पहला है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, बी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सी है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, डी है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो भाखड़ा नागल परियोजना से जो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो है आपके हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है रावी नदी, बी है सिंधु नदी, सी है चेनाब नदी और डी है सतलज नदी। तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो बनाया गया है आपका सतलज नदी पर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की? तो पहला है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, बी है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, सी है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, सी है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो है आपका 3 राज्य, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था या है? पहला है इंदिरा सागर, बी है गांधी सागर, सी है सरदार सरोवर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो बेसिकली किसका कर रहा था? सरदार सरोवर परियोजना का। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है ताप्ती नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है कृष्णा नदी और डी है कावेरी नदी। तो जो इंदिरा सागर बांध परियोजना है वो है आपका बेसिकली नर्मदा नदी पर। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी नर्मदा नदी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? पहला है इंदिरा सागर, बी है रानी अवंती बांध, सी है सरदार सरोवर और डी है माही बांध। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा सागर बांध से मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जो है जलमग्न हुआ है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? पहला है चंबल, बी है ताप्ती नदी, सी है नर्मदा नदी और डी है भीमा नदी। तो जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो है आपकी नर्मदा नदी पर। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? पहला है योगेंद्र मकवाना, बी है छगन भुजबल, सी है केशुभाई पटेल
डी है मेधा पाटेकर। तो जो सरदार सरोवर परियोजना का जो विरोध किया था वो किया था आपका मेधा पाटकर। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब ये विरोध कब किया था? ये किया था आपका 1986। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? पहला है बरक बांध, बी है ओंकारेश्वर बांध, सी इंदिरा सागर बांध और डी है बाड़ा सागर बांध। तो नर्मदा नदी पर जो बांध निर्मित नहीं है वो है आपका बाड़ा सागर बांध। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब ये है किस नदी पर? बाड़ा सागर बांध जो है बेसिकली सोन नदी पर है। तो ये याद रखिएगा, बाड़ा सागर बांध सोन नदी पर निर्मित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है ताप्ती नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है कृष्णा नदी और डी है कावेरी नदी। तो जो इंदिरा सागर बांध है वो है आपके नर्मदा नदी पर। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, मतलब जो सरदार सरोवर बांध है इससे किस राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलता है? पहला है गुजरात, बी है उड़ीसा, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो जो सरदार सरोवर से जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वो मिलता है मध्य प्रदेश को। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो जो सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं वो हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? पहला है नर्मदा नदी, बी है चंबल नदी, सी है सतलज नदी और डी है महानदी। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो है आपकी नर्मदा नदी पर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? पहला हीराकुंड बांध, बी है भाखड़ा बांध, सी है सरदार सरोवर बांध और डी है टिहरी बांध। तो भारत का जो सबसे ऊंचाई पर जो बांध है वो है आपका, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है तो इसका भी होगा भाखड़ा नागल बांध। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो पहला गंगा व यमुना, बी है भागीरथी व अलकनंदा, बी है भागीरथी और भिलांगना, डी है अलकनंदा और मंदाकिनी। तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलांगना नदी पर। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से बनाया गया है, किस पर बनाया गया है? तो पहला है कृष्णा नदी, बी है महानदी, सी है चेनाब नदी और डी है सतलज नदी। तो जो सलाल बांध परियोजना है वो है आपका बेसिकली चेनाब नदी पर। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इससे पहले हमने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 34 है और 33 है इसमें आप सुधार कर लीजिए। जो 33 नंबर है इसमें पूछा है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका सबसे ऊंचा नदी बांध होगा टिहरी बांध। इसमें हमने बताया था भाखड़ा नागल बांध, जो ये गलत है, ये है टिहरी बांध। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। उसी प्रकार हमने बताया था टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भागीरथी और भिड़ंगना। ये वाला 34 का सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जो 35 हमने बता दिया है कि सलाल बांध परियोजना निम्नलिखित नदियों पर बनाया गया है, तो ये बना गया है चेनाब नदी पर। तो 35 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? पहला है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड और डी है पश्चिम बंगाल। तो जो हीराकुंड बांध है वो है आपके उड़ीसा में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? पहला है बेतवा नदी, बी है केन नदी, सी है रिहंद नदी और डी है टोंस नदी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो है आपका बेतवा नदी पर। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? पहला है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है उड़ीसा। तो जो मेट्टूर बांध है वो है तमिलनाडु में। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? पहला है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक और डी है मध्य प्रदेश। तो जो कोयना बांध है वो है आपका महाराष्ट्र में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? पहला है कावेरी नदी, बी है सिलेरू नदी, सी है तुंगभद्रा नदी और डी है कृष्णा नदी। तो जो अलमट्टी बांध है वो है आपका कृष्णा नदी पर। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? पहला है दामोदर नदी, बी है बराकर नदी, सी है हुगली नदी और डी है महानदी। तो जो हीराकुंड बांध है वो है आपका महानदी पर। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है रावी नदी, बी है ब्यास नदी, सी है झेलम नदी और डी है चिनाब नदी। तो जो थीन बांध है वो बनाया गया है आपका रावी नदी पर। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? यानी यहाँ से 3 बांध हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर किस नदी पर हैं? तो पहला है नर्मदा नदी, बी है तापी नदी, सी है चंबल नदी और डी है कृष्णा नदी। तो ये जो गांधी सागर, जवाहर सागर और जो राणा प्रताप हैं ये हैं आपके चंबल नदी पर निर्मित बांध हैं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? पहला है दामोदर नदी, बी है बराकर नदी, सी है कुनार नदी और डी है बोकारो नदी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है गावनी नदी, बी है कावेरी नदी, सी है हेमवती नदी और डी है पालार नदी। तो जो मेट्टूर बांध है वो बनाया गया है आपका कावेरी नदी पर। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है?
पहला है कृष्णा नदी कर्नाटक, बी है महानदी आंध्र प्रदेश, सी है भागीरथी नदी उत्तराखंड, डी है यमुना नदी उत्तर प्रदेश। तो जो अलमाटी बांध है वो बनाया जा रहा है आपके कृष्णा नदी कर्नाटक में। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है उड़ीसा। तो जो नागार्जुन सागर बांध है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 48 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है बांध और दूसरी तरफ दिया है राज्य, दूसरी तरफ दिया है नदी। तो पहला है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, बी है तिलैया बांध कोनार नदी, सी है गांधी सागर बांध चंबल नदी, डी है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तिलैया बांध कोनार नदी, यानी आंसर नंबर बी जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी जो गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ये 3 जो है सही है, लेकिन तिलैया बांध जो है वो कोनार नदी पर नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है, यानी वो कंक्रीट से निर्मित है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है छत्तीसगढ़ और डी है मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? पहला है सिंधु नदी, बी है चेनाब नदी, सी है सतलज नदी और डी है रावी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेनाब नदी पर बगलिहार बांध निर्मित किया जा रहा है। तो 51 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। किस नदी और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध अवस्थित है? तो पहला पेरियार नदी केरल, बनास नदी राजस्थान, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, रावी नदी पंजाब। तो जो जायकावाड़ी परियोजना है वो है आपका गोदावरी नदी महाराष्ट्र। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।